नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए कौन कौन से बाहुबली जीत रहे हैं, कौन कौन से बाहुबली हार रहे हैं। आनंद सिंह से लेकर ओसामा तक हर चीज की अपडेट देंगे आपको हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए यह जो रिपोर्ट प्रकाशित की है यह देश के राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। जी। दैनिक भास्कर ने एक पोल प्रकाशित की है बाहुबलियों की सीटों को लेकर कि कौन से बाहुबली जीतने जा रहे हैं और कौन से बाहुबली हारने जा रहे हैं। और एक एक कर हम आपको जो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताते हैं कि कौन से बाहुबली जीत रहे हैं और कौन से बाहुबली हार रहे हैं। जी। शुरुआत करते हैं बिहार के सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह से। जी। तो अनंत सिंह जीत रहे हैं। इस पोल के मुताबिक, दैनिक भास्कर के पोल के मुताबिक अनंत सिंह जीत रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के मोकामा से कैंडिडेट हैं इस बार, और वीणा देवी वहां हार रही हैं। दुलारचंद यादव की हत्याकांड के बाद, दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई थी उसके बाद अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद हैं और उनके सामने आरजेडी ने वीणा देवी को वहां से उतारा था। लेकिन यह भूमिहार बहुल इलाका है और भूमिहार इस बार फिर से मोकामा में अनंत सिंह के साथ खड़े रहे हैं और इसी वजह से वीणा देवी पिछड़ते हुई दिख रही है। अब बात करते हैं रितलाल यादव की, दानापुर से। तो दानापुर से रितलाल यादव की सीट पर सबकी नजर है क्योंकि रितलाल यादव भागलपुर जेल, केंद्रीय कारा में बंद है और जेल से ही चुनाव लड़ा है उन्होंने। रितलाल यादव को भारतीय जनता पार्टी के राम कृपाल यादव, पूर्व सांसद राम कृपाल यादव से टक्कर मिल रही है। लेकिन यहां कौन जीतेगा यह बताने में दैनिक भास्कर का पोल कह रहा है कि हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुकाबला इतना कांटे का है, दानापुर में इतना कड़ा मुकाबला है कि रितलाल यादव भी जीत सकते हैं, राम कृपाल यादव भी जीत सकते हैं। तो यहाँ यह बताने की स्थिति में यह पोल नहीं है कि दोनों में से कौन जीतेगा। बहुत ही कड़ा मुकाबला है। रितलाल यादव फिरौती रंगदारी के केस में भागलपुर केंद्रीय कारा में है। उनकी छवि जो है शहरी जो इलाके हैं उसमें अच्छी नहीं है, बाहुबली की छवि है, आपराधिक वारदातों में आरोपी होने की छवि है और इस वजह से रामकृपाल यादव यादवों के बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, मीसा भारती को, लालू प्रसाद यादव की बेटी को हराने वाले रहे हैं, तो हराकर सांसद बनने वाले रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यहाँ रामकृपाल यादव रितलाल यादव को हरा देंगे या रितलाल यादव रामकृपाल यादव को हरा देंगे। तो 14 को ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कुचायकोट की। कुचायकोट जो है सीट, यहाँ अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुचायकोट सीट पर अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे 6वीं बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मैदान में हैं और दैनिक भास्कर का पोल कह रहा है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हरिनारायण सिंह, उनके हारने की संभावना जता रहा है भास्कर का पोल। यहाँ पर अमरेंद्र कुमार के पक्ष में नीतीश कुमार की जो छवि है महिलाओं के बीच प्रो छवि वो काम आई है और इससे उनको बहुत जबरदस्त फायदा मिला है। अब एक और बाहुबली है मांझी सीट से, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह भी चुनाव जीत रहे हैं भास्कर के पोल के मुताबिक। वे जनता दल यूनाइटेड के मांझी सीट से प्रत्याशी हैं और यह जो पोल है यह बता रहा है कि रणधीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। और सत्येंद्र यादव जो यहाँ से अभी विधायक थे, सत्येंद्र यादव CPIM के, वो चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मपुर सीट है। ब्रह्मपुर सीट पर बाहुबली हुलास पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से कैंडिडेट है, NDA के कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला है शंभुनाथ यादव से। लेकिन इस सीट पर भास्कर का पोल कह रहा है कि शंभुनाथ यादव जो RJD के उम्मीदवार हैं वे जीत रहे हैं और हुलास पांडे चुनाव हार रहे हैं। अब हम बात करते हैं एकमा सीट की। यहाँ से बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भास्कर का पोल यह कहता है कि मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ से जो विधायक हैं, अभी निवर्तमान विधायक, जो अभी तो नहीं मतलब
2020 में जो चुनाव जीते थे वो निवर्तमान विधायक श्रीकांत यादव वो फिर से चुनाव जीत रहे हैं। यह पोल कह रहा है कि धूमल सिंह चुनाव हार रहे हैं और श्रीकांत यादव चुनाव जीत रहे हैं। अब सवाल यह है कि धूमल सिंह के बारे में आपको जानकारी होगी ही। धूमल सिंह बड़े बाहुबली हैं। इन पर बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, झारखंड में 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। झारखंड के बोकारो में इनकी एक समय तूती बोलती थी। और सवाल यह उठता है कि श्रीकांत यादव से इनका मुकाबला है। पिछली बार श्रीकांत यादव ने इनकी पत्नी सीता देवी को 2020 में हराया था। इस बार धूमल सिंह खुद मैदान में हैं और श्रीकांत यादव को यादव, मुस्लिम और दलित मजबूती से वोट किए हैं। धूमल सिंह को भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट मिला है। लेकिन अब देखिए वहां यह पोल तो कह रहा है कि धूमल सिंह हार जाएंगे और श्रीकांत यादव वहां से जीत जाएंगे। रुपौली सीट से बीमा भारती और शंकर सिंह के बीच मुकाबला है। शंकर सिंह भी बड़े बाहुबली हैं और बीमा भारती भी बड़े बाहुबली की पत्नी है। तो वहां बीमा भारती रुपौली सीट पर भास्कर का पोल कहता है कि बीमा भारती चुनाव जीत रही हैं और शंकर सिंह चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद हम तरारी की बात करते हैं। तरारी सीट से प्रशांत विशाल चुनाव जीत रहे हैं। प्रशांत विशाल बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं और वे चुनाव तरारी से जीत रहे हैं और CPI-ML के मदन चंद्रवंशी चुनाव हार रहे हैं भास्कर के पोल के मुताबिक। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के विकास सिंह से है। यहाँ पर रघुनाथपुर सीट पर जो भास्कर का पोल कह रहा है वो यह कह रहा है कि ओसामा साहब चुनाव जीत रहे हैं और विकास कुमार सिंह चुनाव हार रहे हैं। अब हम नवादा की सीट की बात करते हैं। नवादा से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी मैदान में है। राजवल्लभ यादव अभी नाबालिग से रेप के इस मामले में बरी होकर बाहर आए हैं और उन्होंने खूब पसीना बहाया है। उनकी पत्नी को जो RJD की विधायक थी इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वहां से नवादा से चुनाव लड़ी है। लेकिन विभा देवी यहाँ से जो दैनिक भास्कर का पोल है इसके मुताबिक विभा देवी चुनाव हार रही हैं और कौशल यादव चुनाव जीत रहे हैं। एक और सीट है जिस पर पूरे बिहार की नजर है, वो है नवीनगर सीट, क्योंकि यहाँ से बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड के यहाँ से कैंडिडेट हैं, NDA के कैंडिडेट हैं, तो वे चुनाव जीत रहे हैं और उनके सामने जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं आमोद चंद्रवंशी वे चुनाव हार रहे हैं। तो आमोद चंद्रवंशी जो है वो यहाँ से पिछड़ते नजर आ रहे हैं और चेतन आनंद बाजी मारते दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने इस बार शिवहर से पिछली बार विधायक बने थे चेतन आनंद और लेकिन RJD के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में जब सरकार संकट में पड़ी नीतीश कुमार सरकार, तो इन्होंने सरकार बचाने में साथ दिया नीतीश कुमार का और इसके बाद इस बार शिवहर से चुनाव लड़कर नवीनगर से चुनाव लड़े और महागठबंधन ने इनके खिलाफ आमोद चंद्रवंशी को मैदान में उतारा था। लेकिन RJD के टिकट पर शिवहर सीट से जीतने वाले चेतन आनंद इस बार नवीनगर से JDU के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनते दिख रहा है। 2024 में नीतीश कुमार NDA में आए तो चेतन ने RJD से बगावत कर दी और चेतन आनंद ने सरकार बचाने में नीतीश कुमार का साथ दिया। चेतन आनंद की जो मां है लवली आनंद, वो शिवहर लोकसभा सीट से JDU की सांसद हैं। पिता उनके जो हैं बाहुबली आनंद मोहन, वे 2 बार सांसद रह चुके हैं और नवीनगर से इस बार चेतन आनंद के विधायक बनने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं उस सीट की जिस पर सबकी नजर टिकी रहती है, वारसलीगंज सीट। वारसलीगंज सीट जो है वहां से इस बार अखिलेश सरदार की जो पत्नी है, वहां से विधायक अरुणा देवी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, वो हारती हुई दिख रही हैं इस पोल में। यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं। अब यह उलटफेर कैसे हो रहा है यह भास्कर का पोल बताएगा
कि ये सच है। भास्कर का पोल जब रिजल्ट आ जाएगा 14 उसके को बाद ही। तो पता चलेगा कि यह पोल सही है कि नहीं। लेकिन वारसलीगंज के जो अरुणा देवी के समर्थक हैं वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वहां से अरुणा देवी चुनाव हार रही है, क्योंकि अखिलेश सरदार का उस इलाके में बहुत प्रभाव है। अरुणा देवी के जो पति हैं अखिलेश सरदार, अनीता देवी के जो पति हैं बाहुबली अशोक महतो, वो भी बड़े बाहुबली हैं और दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच वहां टक्कर है। 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो यहाँ जीत चुके हैं। बीजेपी जो प्रत्याशी हैं अरुणा देवी, वो बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है, यहाँ से 4 बार जीत चुकी हैं। लेकिन इस बार भास्कर का पोल कह रहा है कि अरुणा देवी आगे चल रही है, क्योंकि अरुणा देवी को यह पोल कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं लालगंज सीट की। लालगंज सीट के बारे में आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह और आरजेडी से महागठबंधन की प्रत्याशी यहाँ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला अपने बयानों से पूरे चुनाव के दौरान खूब चर्चा में रही है। तो बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने लालगंज से उतारा है, लेकिन भास्कर का पोल कह रहा है कि शिवानी शुक्ला हार रही हैं और संजय सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं जोकीहाट सीट की। यहाँ से शाहनवाज आलम आरजेडी के जीत रहे हैं और जनसुराज के सरफराज आलम पीछे चल रहे हैं। अब देखिए जोकीहाट पर सीधे सीधे आरजेडी और जनसुराज के बीच टक्कर बताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जनसुराज के सरफराज आलम पीछे चल रहे हैं और शाहनवाज आलम आरजेडी के आगे चल रहे हैं। शाहनवाज का जो मुकाबला है अपने बड़े भाई और जनसुराज के उम्मीदवार सरफराज आलम के साथ है। अब यहाँ दो भाई, कितनी दिलचस्प लड़ाई है यहाँ सोचिए। यहाँ दो भाई आमने सामने हैं, दोनों बाहुबली तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, शाहनवाज आलम भी और सरफराज आलम भी। शाहनवाज आलम और सरफराज आलम दो भाइयों के बीच की टक्कर है। शाहनवाज आलम आरजेडी से हैं, सरफराज आलम जनसुराज से हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू के मंजर आलम यहाँ तीसरे नंबर पर खिसक सकते हैं और शाहनवाज आलम और सरफराज आलम के बीच टक्कर होगी जोकीहाट पर और यहाँ से सरफराज आलम चुनाव हार जाएंगे, शाहनवाज आलम चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए इस सीट पर प्रशांत किशोर ने बहुत जोर लगाया था और जनसुराज इस जो पोल है को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जोकीहाट सीट हम हार रहे हैं, क्योंकि जोकीहाट से सीट जीतने की उम्मीद जनसुराज को है। अब हम बात कर रहे हैं बाढ़ सीट की। बाढ़ सीट पर डॉक्टर सियाराम सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे चुनाव जीत रहे हैं और आरजेडी के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह चुनाव हार रहे हैं। तो यह बाहुबलियों के सीटों का लेखा जोखा है, लेकिन यह तो सिर्फ अनुमान है। चुनाव का असली परिणाम तो पता चलेगा 14 तारीख की शाम। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।